अखिलेश के पीडीए का बीजेपी ले आई ऐसा फॉर्मूला 2027 में मुलायम के लाल का हो जाएगा यूपी से सुपड़ा साफ। चारों तरफ अखिलेश यादव पीडीए पीडीए बोलकर कर रहे थे राजनीति। बीजेपी ले आई पीडीआर। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी में मच गया हाहाकार। अखिलेश यादव राहुल गांधी पर भारी पड़ेगा बीजेपी का यह नया फॉर्मूला 2027 के लिए अभी से बन गई रणनीति। जी, लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जिस पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के दम पर भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ा, उसकी काट अब भारतीय जनता पार्टी ने ढूंढ ली है। इसी रणनीति के तहत पार्टी अब 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी करने में जुट गई है। माना जा रहा है कि पीडीए फॉर्मूले का जवाब अब पीडीआर फॉर्मूले से दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जिस तरह से हर प्लेटफॉर्म पर पीडीए की बात करके अपनी सियासी चाल को आगे बढ़ा रहे हैं, वो बीजेपी की राह को मुश्किल कर रहा है। ये बात भारतीय जनता पार्टी भी अच्छी तरह से समझ चुकी है। यही वजह है कि पार्टी की ओर से अब इसकी काट निकाली जा रही है। खबरों की माने तो समाजवादी पार्टी के पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक फॉर्मूले का जवाब भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा, दलित और राष्ट्रवाद यानी कि पीडीआर की रणनीति से देगी। इस फॉर्मूले के तहत जहां बीजेपी के संगठनों में अब पिछड़ों और दलित वर्ग से आने वाले नेताओं को तवज्जो दी जा रही है, वहीं लोगों में राष्ट्रवाद की अलख भी चलाकर गोलबंदी करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने इसकी शुरुआत स्वतंत्रता दिवस पर सभी स्कूलों और मतदान केंद्रों में तिरंगा झंडा फहराने की मुहिम के साथ की। सभी बड़े शहरों में तिरंगा यात्रा निकाली गई और हर घर तिरंगा की मुहिम को बढ़ावा दिया गया। बीजेपी ने न सिर्फ पिछड़ा दलित के साथ राष्ट्रवाद को धार दी है, बल्कि समाजवादी पार्टी के पीडीए को भी परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बताकर निशाना साधने में जुटी है, ताकि जनता में यह संदेश आए कि पीडीए के नाम पर किसी तरह समाजवादी पार्टी में एक जाति और एक ही परिवार को आगे बढ़ाया जा रहा है। बीजेपी के हाथ एक और मुद्दा उस वक्त लगा जब विधानसभा सत्र के दौरान चायल सीट से विधायक पूजा पाल ने जमकर सीएम योगी की तारीफ कर दी, जिससे समाजवादी पार्टी बुरी तरह से भड़क गई और तत्काल पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया। बीजेपी ने इस मुद्दों को भी पिछड़ा दलित से जोड़ दिया और आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने ये कार्रवाई इसलिए की क्योंकि वो पीडीए समाज के दर्द को नहीं समझते। बीजेपी ने न सिर्फ समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया, बल्कि सीएम योगी ने पूजा पाल से मुलाकात भी की और यह संदेश देने की कोशिश की कि वो पिछड़ा दलित लोगों के साथ है। आपको बता दें, साल 2017 के बाद से बड़ी संख्या में पिछड़ा और दलित वोटर्स भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए थे, जिसके दम पर बीजेपी ने यूपी में जबरदस्त पकड़ बनाई। लेकिन समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले के चलते 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लग गया और समाजवादी पार्टी 37 लोकसभा सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इसी वजह से अब पीडीए के जवाब में भारतीय जनता पार्टी ले आई है पीडीआर। इसी वजह से समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश की विपक्षी पार्टियों में मच गया है हाहाकार। ऐसे में आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है ये पीडीआर का फॉर्मूला? क्या इस पीडीआर फॉर्मूले से योगी अपनी सरकार की हैट्रिक लगा पाएंगे? जो भी आपकी राय हो, कमेंट करके जरूर बताएं।